एक शार्प फॉल के बाद निफ्टी ने रिकवरी दिखाकर क्लोजिंग दी है। क्या लगता है आपको कि कल निफ्टी की ये फॉल कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में एक रिकवरी आएगी? आपके जो भी लेवल्स आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज निफ्टी ने अपने क्रूशियल लेवल के पास जाकर क्लोजिंग दी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी के लिए कल का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको डायरेक्टली कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं कल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था बिकॉज थोड़ा सा काम आ गया था और मैं बिजी हो गया था। बट मैंने अपने लेवल्स अपने टेलीग्राम चैनल में आज सुबह शेयर किए थे और जब निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी तब मैंने अपने व्हाट्सएप टीम में ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम दोनों में अपडेट किया था कि हमें जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है। वहां पर निफ्टी अगर नीचे सस्टेन करता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तब हमें एंट्री लेनी है। तो गैप डाउन लेने के बाद निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल था उस लेवल के पास जाकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। तो वहां से फिर निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और उसके बाद जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसी के नीचे की तरफ जाकर निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी ये रेंज बना रहा था और करीब 10 बजे के आसपास जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तब मैंने अपने व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट में अपडेट किया था कि मैं 9600 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 50 रुपीज पे। और वो 50 रुपीज से सीधे सीधे 180 रुपीज तक गया और हमारा पैसा ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जब निफ्टी यहाँ पर रेंज बना रहा था उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से कंटिन्यूएशन दिखाया और करीब 10 बजे सवा 10 बजे के आसपास जब निफ्टी वहाँ पे कंफर्मेशन दिया और 9600 का जो लेवल था नीचे का 9600 निफ्टी का क्रूशियल लेवल भी था या फिर कह सकते साइकोलॉजिकल लेवल भी था। जब निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तब मैंने अपने व्हाट्सएप टीम में ब्रॉडकास्ट में फिर से अपडेट किया था कि मैं 19550 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 45 रुपीज पे और वो 45 रुपीज से सीधे सीधे 140 रुपीज तक गया और हमारा पैसा वहां भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद निफ्टी जब यहाँ पर बॉल दिखा रहा था फिर निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और जब निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बना रहा था जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया करीब 1 बजे के आसपास तब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था कि मैं 19450 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 43 रुपीज पे और उसके बाद वो 43 रुपीज से सीधे सीधे 72 रुपीज तक गया और वहां भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब भी स्टॉक या इंडेक्स कोई भी एक रेंज बनाता है तब हमें वेट करना चाहिए उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। जैसे यहाँ पर निफ्टी एक रेंज बना रहा था उस निफ्टी ने जब उसका ब्रेकआउट देता अगर ऊपर की तरफ तब हम ऊपर की तरफ बाइंग करते, लेकिन निफ्टी ने जब यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया और ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव ही था आज तो उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। जब 19450 का पुट 33 पे चल रहा था तब मैंने कहा था कि 43 पे बाइंग करनी है। 43 पे क्यों? क्योंकि 43 42 उसका उस समय का डे का हाई था और निफ्टी में ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव ही थे। तो अगर वो डे के हाई को ब्रेक करता 43 को तो चांसेस थे कि वो हो सकता है उसके बाद एक अच्छी रैली दिखाता ऊपर की तरफ और वही हुआ। वो 43 से 73 72 रुपीज तक गया और मैं अच्छा प्रॉफिट दिया। फिर फाइनली निफ्टी ने फिर से नीचे यहाँ पर एक रेंज बनाई, उस रेंज को ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ निफ्टी ने रिकवरी दिखाकर करीब करीब 19515 के आसपास क्लोजिंग दी है। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई और फाइनली बैंक निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल में एक रेंज बनाता रहा। उसके फाइनली बैंक निफ्टी ने जब यहाँ पर फॉल दिखाया और फिर से बैंक निफ्टी ने रेंज बनाना शुरू किया तब करीब 1 बजे के आसपास मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट किया था कि मैं 44900 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 151 रुपीज पे और 151 रुपीज से सीधे 275 रुपीज तक गया और वहां भी हमें 120 पॉइंट्स का अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर एक रेंज बनाई, उस रेंज का ब्रेकआउट दिया। तो रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में। अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हो आप तो उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए हमें। और अगर वो उसका ब्रेकआउट दे तो बाइंग कर सकते हैं कॉल की, अगर वो ब्रेकडाउन दे तो हम पुट की बाइंग कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के लोअर लेवल के नीचे ही ट्रेड करते रहे दिन भर। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूँ। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। नॉर्मली निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करते रहते हैं और जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं फिर उस डायरेक्शन में अच्छी रैली आती है। निफ्टी के लिए कल का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि निफ्टी ने हमारा जो वीकली का सपोर्ट है 19520 उसके पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। तो अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अगर हम डेली चार्ट पे देखें एक बार, निफ्टी ने ये रेंज बना रहा था। निफ्टी पिछले काफी दिनों से निफ्टी ने एक रेंज बनाई थी, उस रेंज का जब निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक शार्प मूवमेंट दिखाई थी और आज निफ्टी उसी रेंज के जो ऊपर का लेवल है 19520 के आसपास वहां पर जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है।
तो निफ्टी के लिए कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम 15 मिनट की कैंडल पे वापस आ जाते हैं। तो निफ्टी मान लीजिए कल अगर इस जो हमारा आज का लो है उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, वहां पर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में फिर से एक शार्प फॉल आए और काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आए। तो निफ्टी के लिए हमें रेडी रहना है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी, उस रेंज का जो ऊपर का पोर्शन था वो निफ्टी का आज का रेजिस्टेंस रह सकता है। तो 19560 के आसपास निफ्टी का आज कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी ने नीचे की तरफ ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था 195,466 के आसपास, हो सकता है ये निफ्टी का सपोर्ट रहे। तो हो सकता है निफ्टी कल 19560 और 19466 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप, एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा पौन घंटा एक रेंज बनाता है, और रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी उस रेंज को ब्रेकआउट देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19560 उसको भी ब्रेकआउट देता है, तो निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19605 के आसपास। निफ्टी के लिए ऊपर का सेकंड टारगेट हो सकता है 19643 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19676 के आसपास। तो मान लीजिए निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और हमारा रेजिस्टेंस भी ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट 19605, सेकंड टारगेट 19643 और थर्ड टारगेट 19676। हो सकता है निफ्टी उसके बाद ऊपर की तरफ एक फिर एक जंप दिखाए और ऊपर की तरफ थोड़ा सा निफ्टी में रिकवरी आए। बट अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद, रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 19466 उसको भी ब्रेकडाउन देता है, तो हो सकता है निफ्टी जो आज का लो है उसके पास अगर थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले और वहां पर थोड़ी देर ट्रेड करे, तो 19428 निफ्टी का नीचे का फर्स्ट टारगेट हो सकता है। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर आए, यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे 15-20 मिनट और एक रेंज बनाए छोटी सी, और उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे और नीचे का निफ्टी का फिर हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है 19400 के आसपास। और अगर निफ्टी 19400 को भी ब्रेक करता है और नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के लिए नीचे का थर्ड टारगेट हो सकता है 19348 के आसपास। उसके बाद हो सकता है निफ्टी में एक 60-70 पॉइंट की एक अच्छी शार्प फॉल आए। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है, तो हमें जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है। बिकॉज जितने भी लोग आज ये निफ्टी ने लास्ट में जो जंप दिखाया था उस वजह से जो लोग सोच रहे होंगे कि निफ्टी में अब एक हो सकता है रिकवरी आए, वो कॉल बाय करके गए होंगे, तो वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। कल एक्सपायरी भी है, तो जब वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर आएगा। हो सकता है वापस निफ्टी इसी रेंज के बीच में आए और फिर यहाँ से एक रेंज बनाना शुरू कर। और अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर सस्टेन कर जाता है और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तब हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ हमारे सारे टारगेट अचीव करे। बट अगर निफ्टी कल एक बैक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो भी हमें जंप नहीं करना है, हो सकता है हमें यहाँ वेट करना है थोड़ी देर निफ्टी के यहाँ पर सस्टेन करने का। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर आधा पौन घंटा रेंज बनाए और एक ग्रीन कैंडल के साथ निफ्टी ऊपर की तरफ रिकवरी दिखा दे। बट अगर निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद सस्टेन करता है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है, तो निफ्टी के नीचे का पहला टारगेट 19428, फिर 19400 और उसके बाद 19348। हो सकता है निफ्टी ये तीनों टारगेट बड़ी तेजी से अचीव करे। कल एक्सपायरी भी है, तो हमें कल वेट करना चाहिए। निफ्टी का जंप नहीं करना चाहिए। हो सकता है कल निफ्टी में फर्स्ट हाफ में एक प्रीमियम मीटिंग रहे या फिर एक साइडवेज मूवमेंट ही रहे, कभी निफ्टी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, जिस वजह से प्रीमियम जितना भी होगा ऑप्शंस का, कॉल का, पुट का, दोनों का डिके होना शुरू हो जाएगा और उस वजह से हमारे को फिर एक लॉस ही होगा क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग में हैं। तो हमें जंप नहीं करना है, कल हमें वेट करना है। और अगर निफ्टी मान लीजिए जो निफ्टी ने ये आज का जो लो है उसके नीचे ही ओपनिंग दे दी अगर, तो भी हमें जंप नहीं करना, हमें वेट करना है। फिर हमें प्राइस एक्शन का फॉलो करना है। हो सकता है निफ्टी उसके बाद नीचे से एक रेंज बनाए और वापस एक रिकवरी दिखा दे या फिर वहीं पर क्लोजिंग दे दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।